हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव यादव, आपका इंग्लिश ट्यूटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और आज हम अपने वीडियो में या फिर आज हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे और उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने मोटिवेशनल कोट की ओर बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डज नॉट गिव यू योर क्रेडिट। आप अपने काम को करना मत छोड़िए, आप अपने काम को करना मत छोड़िए, मतलब अपना बेस्ट देना मत छोड़िए, इसलिए कि लोग आपको जो है उस काम के लिए क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप अपना बेस्ट कीजिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। और जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि इतने दिन से पढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या फिर ये कुछ भी आपके निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आपके बारे में सोच सकते हैं, आपको निगेटिव पॉजिटिव कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आपको अपना बेस्ट ही देना है, बाकी लोगों के बारे में ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। आज ये लाइन बहुत ही मोटिवेट हमें भी कर रही है। तो बढ़ते हैं अपने जो है कंटेंट की ओर। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखेंगे स्टूडेंट। और जैसा कि हम यूजुअली जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल सेंटेंस में और एक कंपाउंड सेंटेंस में। तो इसमें जैसे लिखा भी है कि यह दो प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहले हम यहाँ सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर इन्हीं को हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जो तीन जर्नल नियम हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, जो 3-4 ये जर्नल नियम हैं, उनको आप भली भांति जानते हैं, लेकिन एक बार उनको हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम क्या है कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है वो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा स्टूडेंट। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अगर एक्टिव में वर्ब चाहे चीज़ फॉर्म में, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, चाहे चीज़ फॉर्म में हो, चाहे आईएनजी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव में बनाते समय तुरंत हम उस फॉर्म को चेंज करके थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। ये 3 नियम हैं आपके, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज करना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करना। ये आपके 3 नियम हैं स्टूडेंट। और आपको मैं बता दूं, मैंने पहली वीडियो अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ जनरल नियम बताए हैं। वो जनरल नियम क्या हैं कि प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट में है तो उसे हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट में यू है, तो ऑब्जेक्ट में आपको क्या हो जाएगा, जब कन्वर्ट करेंगे तो यू ही होगा। ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा स्टूडेंट, दे का देम हो जाएगा स्टूडेंट, इट का इट ही रहेगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है प्रोनाउन हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव के अलग अलग होता है। जैसे हम वी देख लेते हैं तो वी का क्या हो जाता है स्टूडेंट, अस हो जाता है, और यू का जो है स्टूडेंट यू ही होता है, आई का जो है मी हो जाता है स्टूडेंट। तो ये जो प्रोनाउन हैं, वैसे यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जाके फर्स्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वॉइस में जाइएगा, चाहे इंग्लिश सेक्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। हम बढ़ते हैं, चलिए इनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही हैड डन हिज वर्क। अब यहाँ आपको पहचानने वाली बात है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट आपका ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट आपका ही है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे हिज वर्क है। अब ध्यान देने वाली स्टूडेंट ये बात है कि अब आप कहेंगे कि हिज को मैं ही कर दूं, ही वर्क, तो आपको बता दूं हिज वर्क का हिज वर्क ही होता है, ही वर्क नहीं होता है। और आपको बता दूं हिज ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है।
मैंने क्या कहा था, केवल प्रोनाउन ही चेंज होता है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट, इसको मैं इसके पैसिव को बनाने से पहले मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूं, और कुछ स्टूडेंट हमारे जानते भी हैं। हमने कहा है हमारी वीडियो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आपके पास एक पेन होगी, नोट्स होगा, तभी आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगी। आपको करना क्या है, केवल आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आप उसका पैसिव बना करके आप उसको फिर तुरंत प्ले कर देना है। ऐसे करने से आप अच्छे से भली भांत सीखेंगे। तो बढ़ते हैं पैसिव योर की तरफ, और आशा करते हैं कि आपने ये पहले से ही बना लिया होगा। देख लेते हैं इनका पैसिव वॉइस क्या बनता है स्टूडेंट। यहाँ पे बना है हिज वर्क हैड बीन डन बाई हिम। बात ध्यान दीजिएगा, एक्टिव में इसके जो हेल्पिंग वर्ब था वो हैड था, लेकिन पैसिव में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बन जाएगा हैड बीन स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सेंटेंस की ओर, जिससे हमें और बेहतर समझ में आए। अगला सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टूडेंट मैंने आपको बताया होगा जब ट्रांसलेशन हमने पढ़ी होगी। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो सेंटेंस से मिलकर के बना होता है। मतलब दो सिंपल सेंटेंस को किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट है, जो इसमें दोनों सेंटेंस हैं उनके टेंसेस अलग अलग होते हैं। अब आपको इसे अच्छे से पहचानना होगा। देखिए जैसे यहाँ मैं बात करूँ, दो सेंटेंस हैं, ये कंजक्शन बिफोर है, एक सेंटेंस आपको यहाँ तक मिलेगा, दूसरा सेंटेंस आपको यहाँ तक मिलेगा। ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हैं, कंजक्शन बिफोर से जुड़े हैं स्टूडेंट। अब देखने वाली बात है पहले सेंटेंस का, जो है पहला सेंटेंस किसमें है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट हैड बी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। और जो सेकंड सेंटेंस है स्टूडेंट वो है सब्जेक्ट बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो जो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि सॉरी आपको स्टूडेंट बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आपको ये भली भांत समझ के चलना होगा। एक तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मिलेगा, दूसरा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा। जैसे मैं यहाँ स्टूडेंट देख रहा हूँ कि ये जो पहला है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है और दूसरा जो है वो किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इनको हम पैसिव बनाना है तो ध्यान देना है, इन दोनों सेंटेंस में केवल पैसिव पहले सेंटेंस का बनता है स्टूडेंट। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो कंजक्शन बिफोर की बात करें चाहे कंजक्शन आफ्टर की बात करें, जिसका पैसिव बनता है वो पहले सेंटेंस का ही पैसिव बनता है। जैसे यहाँ पहले सेंटेंस जो है कौन सा है, तो पहला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। कौन सा स्टूडेंट है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और पैसिव केवल इसी का बनाया जाएगा और किसी का नहीं। अर्थात जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम ज्यों का त्यों ही रखेंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सेंटेंस हमारा, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई केम। स्टूडेंट पहले जो मैं बता दिया उसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम अपना सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। देखिए सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ए लेटर, यहाँ पे देखिएगा रिटन या लेटर यहाँ होना चाहिए। ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम। देखिए ये पहला सेंटेंस को मैंने क्या कर दिया, इसको पैसिव बना दिया, और दूसरे सेंटेंस को मैंने ज्यों का त्यों रखा है स्टूडेंट, बिफोर आई केम। यही समझ लीजिए, बाकी कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर वी रीच्ड द स्कूल। यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है जिसका पैसिव वाइज बनेगा वो किसका बनेगा, इसका। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल है, सब्जेक्ट क्या है, द पियून है। अब आप इसे भली भांति कर देंगे, आपका बन जाएगा द बेल हैड बीन रंग बाई द पियून बिफोर वी रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब इसके जो सेकंड फार्मूले की ओर, जो कि जिसमें कंजक्शन आफ्टर का प्रयोग किया गया है। देखिएगा स्टूडेंट, मैंने कहा था जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आए तो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखने वाली बात है, तो ये कंजक्शन आफ्टर है, इसके पहले एक सेंटेंस है, इसके बाद एक सेंटेंस है। पहला वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और हमने हमेशा यही कहा है, मतलब हमने भी पीछे कहा है कि केवल पहले सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, अर्थात यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस का बनेगा।
तो देख लेते हैं इनको जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम पढ़ भी चुके हैं, उसके रूल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में वाज या वर हो जाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूले के जरिए समझ लेते हैं कि पूरा का पूरा। तो यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट वाज वर बी थर्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इनको स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, बेहतर समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के जरिए समझते हैं। सेंटेंस जैसे लिखा है, ही रोट अ लेटर बिफोर आई हैड गॉन। स्टूडेंट मैंने कहा केवल आपको पहले सेंटेंस का बनाना है, तो आप इसका पैसिव वॉइस बना लीजिए। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम आफ्टर आई हैड गॉन। यहाँ मैंने केवल इसको बनाया है, ए लेटर मैंने सब्जेक्ट के रूप में रखा है, वाज रिटन बाय हिम आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, अगला सेंटेंस देखते हैं। सी ब्रोक हर स्लेट आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। अब आपको पैसिव वॉइस केवल पहले को बनाना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका हर स्लेट है। हर स्लेट वाज ब्रोकन बाई हर आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट स्टूडेंट बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। और निगेटिव सेंटेंस में हम पहले सिंपल सेंटेंस का देखेंगे, और जो कि बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट हैड नॉट बी थर्ड ऑब्जेक्ट, और इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं जैसे यहाँ लिखा है, ही हैड स्टोलन माई मनी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई मनी है। क्या हो जाएगा, माई मनी हैड नॉट बीन स्टोलन बाई हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और जो भी नॉट का प्रयोग किया जाएगा वो केवल पहले सेंटेंस में किया जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैड नॉट बी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब जिनका पैसिव वॉइस बनाना है केवल पहले सेंटेंस का बनाना है। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इनको एक सेंटेंस के जरिए बेहतर समझते हैं। द सर्वेंट हैड नॉट बीन स्वेप्ट द रूम बिफोर ही ओपन द डोर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम है। सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट है। और स्वेप्ट क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। इनको जब चेंज करेंगे केवल पहले सेंटेंस को ही पकड़ के चेंज करेंगे, दूसरे सेंस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द रूम हैड नॉट बीन स्वेप्ट बाई द सर्वेंट बिफोर ही ओपन द रूम। मैंने क्या देखा है, केवल जो है यहाँ पे द रूम को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। हैड नॉट, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बीन नहीं होगा, यहाँ पे केवल नॉट होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने क्या कर दिया, हैड नॉट बीन कर दिया। स्वेप्ट है थर्ड फॉर्म है, वो की थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। स्वेप्ट का स्वेप्ट ही रहा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट द सर्वेंट उसको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बाकी जो दूसरा सेंटेंस है मैंने उसे ज्यों का त्यों रखा, उसमें कोई मैंने छेड़खानी नहीं की है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, द पियोन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल केम। अब आपसे सवाल है स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अच्छे से पहचाना आपने, इसमें सब्जेक्ट द पियोन है। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट होंगे। अब आप लोग मत ही सोचें, मैंने कहा है कि केवल कंजक्शन के पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, तो द पियोन है। और कंजक्शन के पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, बिल है। अब आपको वही कर देना है, केवल पहले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है, दूसरे को वैसे ही रखना है हमको। तो हमारा क्या बन जाएगा, द बिल हैड नॉट बीन रंग बाय द पियोन बिफोर द प्रिंसिपल केम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये आपके लिए है। और इसका जो सेकंड फार्मूला है, कहने का मतलब है ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कंजक्शन आफ्टर आता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट डिड नॉट बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट हैड बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब इसे पैसिव वॉइस बनाना है, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने कहा केवल पहले सेंटेंस का बनेगा, इसीलिए पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज एवर प्लस नॉट बी थर्ड प्लस बाई
ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इनको देख लेते हैं सेंटेंस के जरिए। जैसे इसमें लिखा है शी डिड नॉट ब्रेक द जग आफ्टर यू हैड गॉन। अब केवल पहले सेंटेंस को बनाना है, तो पहले सेंटेंस का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, द जग है। जग को मैं सब्जेक्ट के रूप में लिखूंगा, द जग व्हाट वाज नॉट ब्रोकन बाय हर आफ्टर यू हैड गॉन। यहाँ पे एक सेंटेंस और देखते हैं, दे डिड नॉट मेक अ नॉइस आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। बना लिए होंगे स्टूडेंट। देखते हैं इनको जो है पैसिव वॉइस देखते हैं। ए नॉइस वाज नॉट मेड बाय देम आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़ने से पहले यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड सब्जेक्ट बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यही चीज़ हमको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, लेकिन हैड और बीन के बीच में हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल या प्रयोग करना पड़ेगा। हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट इसका क्या बन जाएगा सेंटेंस, हैड यू टेकन योर ब्रेकफास्ट बिफोर फादर बाथ। यहाँ पे देखने वाली बात है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर ब्रेकफास्ट है। अब यहाँ देखने में लग रहा है प्लूरल योर ब्रेकफास्ट, नहीं, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर ही होगा। यू का जो है योर ब्रेकफास्ट सिंगुलर ही होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हैड योर ब्रेकफास्ट हैड योर ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय यू बिफोर फादर बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, हैड सी कुक्ड फूड बिफोर मदर स्लिप्ट। अब आप क्या करिए, पहले आप इसको पैसिव बना लीजिए। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा स्टूडेंट, हैड फूड बीन कुक्ड बाय हर बिफोर मदर स्लिप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस में जो है सेकंड फार्मूला देखते हैं, वो भी आफ्टर का। तो डिड प्लस सब्जेक्ट बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यहाँ देखना, अब इसको मैं एक सेंटेंस के जरिए समझ लेते हैं। डिड यू क्लोज द डोर आफ्टर द बॉयज हैड कम। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, was the door closed by you after the boys had come। मैंने क्या किया, मैंने केवल किया इस सेंटेंस को मैंने पैसिव बनाया है, और इस सेंटेंस को, आगे वाले सेंटेंस को मैंने उसको कुछ नहीं किया। मैंने आगे वाले सेंटेंस को मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब इस सेंटेंस को मैंने ज्यों का त्यों ही रखा। अब जो पहला सेंटेंस है, अब पहले सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट क्या है, पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द डोर, इसलिए मैंने क्या कहा, वाज द डोर क्लोज्ड बाय यू आफ्टर द बॉयज हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं, डिड सी डू हर वर्क आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। यहाँ पे देखने वाली बात है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क है, तो क्या हो जाएगा, वाज हर वर्क डन बाय हर आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द क्लास। अब जो अगला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट यहाँ देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है इसका, जैसे कि मैं एक्टिव वॉइस में देखूं तो एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन में फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहीं पे हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो पैसिव वॉइस बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
वो कंजक्शन के पहले वाले सेंटेंस का बनता है, सेकंड वाले को ज्यों का त्यों रखा जाता है। तो देखिएगा, पहला इसका सेंटेंस के जरिए समझते हैं, वाई हैड ही क्लोज द डोर बिफोर आई केम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, तो हम क्या करेंगे, वाई हैड द डोर बीन क्लोज्ड बाई हिम बिफोर आई केम। अब अगला टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड, सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस बी थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं को बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है, वाई डिड यू ब्रेक द ग्लास आफ्टर आई हैड गॉन। तो हमारा बन क्या जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास है, क्या लिख देंगे, वाई वॉज द ग्लास ब्रेक बाई यू आफ्टर आई हैड गॉन। जो अगला टाइप का है जिसको मैं स्पेशल टाइप को कहता हूँ वो क्या है, हु हैड प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बार बार स्टूडेंट कह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्पेशल है, क्योंकि इसमें भूलने वाली बातें और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसका क्या हो जाता है, बाई हुम प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी थर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन एक सेंटेंस के जरिए समझ लेते हैं। हु हैड ब्रोकन द टॉयज बिफोर द केम, बिफोर सी केम। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए पहले हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो क्या हो जाता है, बाई हुम हैड द बॉयज, बाई हुम हैड द टॉयज बीन ब्रोकन बिफोर सी केम। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और स्टूडेंट शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और उन स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़्यादा नीड हो, और किसी भी लोगों के पास शेयर मत कीजिएगा। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, अगर कोई इशू हो तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।